हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। वाला आप हमेशा बोलेंगे कि आप तो मैम हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करती हो और यही बताती हो। सबसे पहली लाइन आपकी यही होती है कि आप एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रही हो। वेल फ्रेंड्स, टॉपिक जो इंटरेस्टिंग नहीं हो तो उसके बारे में बताने का फ़ायदा ही क्या। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर या स्ट्रेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं। एंड द क्वेश्चन इज़ कि स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक स्टोरी जो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की। एंड दिस इज़ अ ट्रू इंसिडेंट दैट हैपेंड इन हर फैमिली। अब उसकी मदर है। अब मदर को सबसे ज़्यादा पूरी फैमिली का ध्यान रहता है, इसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, और वो काफ़ी ज़्यादा उसकी मदर जो थी वो परेशान रहती थी। ऑल ऑफ अ सडन उसने नोटिस किया कि उसकी मदर में थोड़ा थोड़ा ना चेंज आ रहा है। पद्माकर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड वेलकम टू माय एवरी लाइव सेशन। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा पद्माकर जी, बिकॉज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। कंसल्टेंट स्पीकर्स बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो ये स्टोरी वो कहीं ना कहीं उस मैसेज को इम्पैक्ट करती है और हमें हेल्प करती है। तो उसी को सोचते हुए कि हम जो भी कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं। और मुझे क्या लगता है कि मैं पर्सनली स्पीकिंग हम अपनी लाइफ में पीस को अचीव करना चाहते हैं। और पीस किस तरीके से हमें मिलती है, बिकॉज जब हमें पीस मिलती है तभी हमारे अंदर एनर्जी आती है और तभी हम चीज़ों को कॉन्फिडेंटली एड्रेस कर पाते हैं। और अगर हमारे अंदर पीसफुलनेस मिसिंग है तो हम वही परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या वो तरीका है जिससे कि हम स्ट्रेस को काउंटर कर पाए। तो फ्रेंड्स, आई विल कम बैक टू माय स्टोरी। मेरी फ्रेंड की मदर है और वो ना काफ़ी मदर्स की जो आदत होती है वो हर एक के लिए घर में परेशान रहती है। हस्बैंड ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, बहू के साथ ये हो गया, बेटे के साथ ये हो गया। तो इस तरह की वो चीज़ें में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं और वो हर समय परेशान रहती थी, और जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ थी वो भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होने लगी थी। वो हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ को अगर हम पकड़ के रख लें तो हमारा दिमाग किस कदर बढ़ जाता है और कितनी सारी बीमारियां, परेशानियां हमें खुद को होने लगती हैं। और दिन भर हम परेशान रहते हैं, वो अलग स्माइल नहीं करते हैं, वो अलग होता है। और ना तो हम खुद खुश रहते हैं, ना ही हम किसी दूसरे को, आसपास वाले को खुशियाँ दे पाते हैं या फिर पीसफुलनेस दे पाते हैं। बिकॉज जो आपके अंदर होगा वही आप बाहर निकालेंगे। तो हमारे अंदर अगर स्ट्रेस है तो हम दूसरों को भी स्ट्रेस ही देंगे। तो अब हुआ क्या कि मदर ने ये चीज़ें मतलब देखा। ऑल ऑफ अ सडन मेरी फ्रेंड ने चेंज देखा अपनी मदर में कि वो ना धीरे धीरे बदलने लगी है। एक दिन उसके फादर ने बोला कि मेरे पास ना जॉब नहीं है। पिछले 3 महीने से अपनी वाइफ को बोला, मतलब आंटी को बोला, मेरे पास 3 महीने से जॉब नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, आई नीड सम फ्रेश एयर। हर मदर सेड ओके फाइन गो। उनके हस्बैंड अंकल जी ज़रा थोड़े से परेशान हुए, बोले, कुछ बोले नहीं, चले गए। थोड़ा परेशान तो हुए कि ये हुआ क्या, ये रिएक्शन किस तरीके का आया कि ओके चले जाओ। ही पिक्ड अप हिज स्टफ एंड ही वेंट आउटसाइड। चले गए, वॉलेट वगैरह रखा अपने पास एंड देन ही वेंट आउट। फिर उसके बाद हर सिस्टर केम इन। मेरे फ्रेंड की जो सिस्टर है वो आई और उसने मम्मी को बोला, आंटी को बोला, उसने बोला मम्मी वो क्या हुआ है ना कि मैंने कार ना हिट कर दी है, वो लग गई है, वो कार ना आगे से हो गई है ख़राब। तो अब मैं क्या करूँ। तो बोली कुछ नहीं क्या करना है बेटा, वर्कशॉप लेके जाओ, गाड़ी को ठीक कराओ और जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक होती है तब तक तुम्हें बस में जाना पड़ेगा या जैसे भी तुम अरेंजमेंट करना चाहो करो। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो तुमने गाड़ी हिट की है उसके जो पैसे हैं वो तुम ही पे करोगी, मैं नहीं देने वाली तुमको।
मेरी फ्रेंड को एक दूसरा झटका लग गया। अब बारी थी तीसरे झटके की। तो उसका छोटा भाई आया, मेरी फ्रेंड का छोटा भाई, और उसने बोला मम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार ना पास हो पाऊँगा, कुछ दिक्कत लग रही है, मेरे एग्ज़ाम्स ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। मम्मी ने कहा अच्छा बेटा, एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी फ़ीस हमें दोबारा पे करनी पड़ जाएगी और फिर तुम्हें ट्यूशन भी लगानी पड़ सकती है। हाँ मम्मी ये तो हो सकती है। तो ठीक है बेटा, एक काम करना, जो तुम्हारी पॉकेट मनी के पैसे हैं वो तुम्हारी ट्यूशन की जो फ़ीस है उससे तो एक तो तुम्हारी पॉकेट मनी से तुम्हारी ट्यूशन की फ़ीस पे होगी। बेटा हैरान परेशान और कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। उसका राइट, आप समझ रहे हैं। तो अभी तो वो बाहर जाने की बात कर रहा था कि मतलब मुझे खेलने जाना है, लेकिन अचानक से वो वापस रूम में चला गया और उसने डिसाइड किया कि मैं आज से पढ़ूंगा। अब हुआ क्या, चौथा झटका। चौथे झटके में उसकी भाभी आई, मेरी फ्रेंड की जो भाभी है वो आई और बोली कि मैं ना आपके पास कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी रूम तो कोई खाली है नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ अभी तो फ़िलहाल सोफ़े पर सो जाओ और ऐसा करो, अलमारी में से, वो वहाँ पे उस कमरे में अलमारी है, चाबी ये लो और अपने जाके ब्लैंकेट वगैरह लगा के सब तैयारी कर लो एंड तुम रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी फ्रेंड परेशान, कहती मम्मी आपको हुआ क्या है, दिन भर से आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। तो मम्मी ने स्माइल किया, आंटी जी ने स्माइल किया और बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैंने ओवर टाइम ये रियलाइज़ किया है कि मुझे अपनी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और बहुत बार हमें दूसरों की जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर मैं हर एक के लिए परेशान होती रहूँगी तो मेरी अपनी पीस ऑफ माइंड तो ख़त्म हो जाएगी, और अगर मेरी पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है जो मेरी एनर्जी है वो रॉन्ग डायरेक्शंस में जाएगी, जो पहले हो रहा था, और इसकी वजह से मैं बीमार रहने लगी थी। अब मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया है। हाँ, डिटैच का मतलब ये नहीं है कि मैं फैमिली से अलग हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैंने ये समझ लिया कि हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने देनी चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की समझ में आती है, तभी उन्हें ये समझ में आता है कि हमें खुद से किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे वो रिपीट ना हो। अब भाई की तरफ देखें तो भाई ने बोला, वो जो खेलने जा रहा था वो सीधा रूम में वापस चला गया पढ़ने के लिए, बिकॉज उसको समझ में आ गया मेरे पॉकेट मनी से पैसे चले जाएंगे ट्यूशन में, मम्मी देने वाली नहीं है, राइट। उनकी बेटी को समझ में आ गया कि आगे से मैं रश ड्राइविंग ना करूं, कार को ढंग से चलाऊंगी ताकि ये जो पैसे मेरी पॉकेट से जाने वाले हैं वो ना जाएं। हस्बैंड को भी समझ में आ गया कि मैं फैमिली में डिस्कस ना करके फोकस वहाँ पे लगाऊं जहाँ पे मुझे जॉब मिले, राइट। एंड भाभी जी को भी समझ में आ गया, बहू रानी को भी समझ में आ गया कि उन्हें किस तरीके से करना है। तो जो उनकी मदर थी, मेरी फ्रेंड की जो मदर थी, उन्होंने बोला कि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लोगों के बीच में रहते हुए सब लोगों की ज़रूरत के लिए मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है ताकि मैं भी खुश रह सकूँ अपनी लाइफ में, और मुझे ज़रूरत है अपने स्ट्रेस को भी दूर रखने की। सपन बख्शी जी, गुड इवनिंग टू यू, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। अरविंद प्रभाकर जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। पवन कुमार जी, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, तो हम जो इतने एज अ ट्रेनर, स्पीकर, कोच, कंसल्टेंट, हम बहुत सारे ये चीज़ें सिखाते हैं कि आपको अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना है। बहुत बार मैंने देखा है फ्रेंड्स कि हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स में, हम अपने आप को डिटैच नहीं करते। चलिए एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। कौन पेरेंट्स हैं, आई एम श्योर आप में से जितने लोग भी पेरेंट्स हैं आपको ये बात भी शायद बुरी लगी होगी, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना कि पढ़ाई भी ज़रूरी है।
प्लेइंग ज़रूरी है, खेलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको ये भी बताना कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल हैव टू फेस दी रेपरकशंस। एंड व्हाट मोर, जब मॉनेटरी रेपरकशंस होते हैं लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। हम तो बड़े हैं, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को कि हमें पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, हमें पॉकेट मनी से ट्यूशन के पे करने पड़ेंगे, मतलब पॉकेट में कुछ भी बचने वाला नहीं है। सो कुछ ना कुछ किसी तरीके का रेपरकशन आपको देना पड़ेगा अपने आप को डिटैच करने के लिए। हाँ, लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम लोग पर्सनली किसी की भी लाइफ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कई बार उन्हें स्पेस नहीं मिलता और कई बार हमें स्पेस नहीं मिलता। और अपने जब हमारी जो स्पेस, हम अगर दूसरे की स्पेस लेते हैं तो उसे स्ट्रेस होता है, अगर हम अपनी स्पेस किसी को देते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। बी ऑब्जेक्टिव, सब लोग जो चीज़ करना चाहते हैं उन्हें करने दें, उन्हें राइट डिसीजन लेने में हेल्प करें। हमें शायद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़े चीज़ों के लिए, विच इज़ अगेन ओके, बिकॉज वी आर जस्ट टीचिंग देम दी लेसन्स ऑफ लाइफ। हमेशा पेरेंट्स साथ में नहीं रहेंगे, हमेशा मदर्स साथ में नहीं रहेंगी, तो बहुत ज़रूरी है अपने आसपास के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए कि वो हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट ना हो कि हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो, हमें सफोकेटेड फील हो और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को भी ना जी पाए। सबके लिए रहें, ज़रूरत के समय हमेशा सबके लिए होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल और वो सोसाइटी में हमें रहते हुए चलना है, लेकिन कुछ चीज़ों को या बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली हैंडल करना भी हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप लोग कितने अग्री करते हैं इस बात से। तो टाइप ए फॉर अग्री इन द कमेंट सेक्शन कि हम ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है स्ट्रेस को हैंडल करने का। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट इन द ईयर 2020 I will be coming live for all the 365 days in this year. And friends, दो reasons थे इस resolution को लेने के लिए। Well, number one, I wanted to do something different. Thank you Padmaka ji for your appreciation. Secondly, friends, I wanted to add a lot of value to the viewers because as I said, I'm a coach of public speaking. तो friends, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर काम करने की। तो इसीलिए मैं आती हूँ, ताकि रेगुलरली रोज़ आती हूँ, क्योंकि अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड तो आप इस समय मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जानी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो फेसबुक पर भी रहता है, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर भी रहेगा। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो आप बाद में भी मुझसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहें कि मैं थोड़ा सा लाइट थ्रो करूं और रोशनी डालूं, तो आप वो टॉपिक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पर भी आपके साथ अपने व्यूज़ को रख सकूं। एंड चाहे वो आप फेसबुक पर वो क्वेश्चन पुट करें, चाहे आप यूट्यूब पर वो क्वेश्चन पुट करें, इट इज़ परफेक्टली ओके। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दिस इज अंजलि गुप्ता साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन टुमारो विद माय न्यू लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। डू जॉइन मी। बाय बाय, सी यू।